हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जीएस बून पर आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए, जहां से प्रश्न बनेंगे तो यहीं से आएंगे, अगर बनेंगे तो, क्योंकि हर बार पीसीएस और आरओ एआरओ में यहां से प्रश्न आते हैं, लेकिन हर साल आए ये निश्चित नहीं रहता है। कभी कभी 2-2 साल में आते हैं, लेकिन टॉपिक है और आते हैं ये कंफर्म रहता है। लेकिन केवल इनसे आए क्योंकि एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाले, ये आपके सामने 5-5, 7-7, 8-8 मिनट के वीडियो होने वाले, इनको जरूर देखेंगे। आज हम उठाकर लाए मुगल साम्राज्य से संबंधित बाबर को, और बाबर के बारे में सिर्फ एक वीडियो में सारी जानकारी समाप्त, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। कौन था बाबर, कहां से आया था बाबर, क्या किया बाबर ने, है ना। आइए तो फटाफट देखेंगे और इस बाबर को आज ही निपटा कर काम खत्म करते हैं हम लोग ना। क्या करेंगे, आज ही निपटा दो और दोबारा इसको पढ़ना ही ना पड़े। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बाबर। तो बाबर 1526 से लेकर 1530 तक, या यूं कहें मुगल साम्राज्य की या मुगल काल की नींव डाली बाबर ने। किसने डाली, बाबर ने ही नींव रखी। लोधी वंश के अंतिम जो बहलोल लोधी थे, उनसे इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध किया। आइए कहानी बताते हैं ना, क्योंकि ये छोटे छोटे अराउंड 10 मिनट, कितना, अराउंड 10 मिनट का ये टाइम रहेगा, तो इस तरह आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो बाबर के बारे में आइए बात करते हैं। तो पहली बात यहाँ पर बाबर के बारे में बताएगी कि बाबर का जन्म 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन हुआ था। भाई यूं ही ऐसे नहीं, है ना। 14 फरवरी 1483 को कहा गया ट्रांस अक्साइन में कि एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। इनको ये याद रखना है, फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम कहा गया क्या नाम था, तो उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर वंश से संबंधित है। किससे, तैमूर वंश से। जबकि इनकी जो माता थी, वो कहा गया कि इनकी जो माता थी वो चंगेज खां, ठीक है ना, चंगेज खां की वंशज थी। किसकी, चंगेज खां की। और इनका नाम क्या था, तो आप कहेंगे कुतलुग नाम था इनका। इन लोगों के नाम बड़े कठिन होते हैं ना। कुतलुग निगर खां इनकी माता का नाम था, जो चंगेज खां की वंशज थी। अब भाई बाबर क्यों ना इतना ताकतवर बने, और बाबर क्यों ना इनके अंदर माँ का चंगेज खां का मतलब वंश आया, और इधर पिता से तैमूर वंश का वंशज आया, है ना। माता की तरफ चंगेज खां का था और पिता की तरफ से तैमूर का था, तैमूर वंश से। तो बाबर का अर्थ सिंह या शेर होता है। क्या होता है, सिंह या शेर, याद कर लो। कहा गया बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली, वह तुर्की नस्ल का कहा गया चगताई वंश कहलाया। क्या कहलाया, चगताई वंश कहलाया, क्योंकि उधर से चंगेज थी और इधर से तैमूर थी, ठीक है ना। तो चगताई वंश कहलाया, ठीक है, याद रखना। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां के पुत्र दीवार खां तथा इब्राहिम के चाचा आलम खां लोधी ने दिया था, ठीक है ना। आलम खां लोधी ने दिया था, और बाद में यही लोग पछताए फिर ना। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के आमंत्रण का उल्लेख सिर्फ बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में किया है। बाबर की अपनी आत्मकथा में बताया, बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। इस प्रकार पानीपत विजय उसका भारत का 5वां आक्रमण था। सोचे, नई खबर मिली कि नहीं। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर कितनी बार, तो आप कहेंगे 4 बार आक्रमण कर चुका था, ठीक है। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया था, और उसी आक्रमण में उसने भीरा के किले को भी जीता था। कौन सा किला, भीरा के किले को जीता था। इस किले को जीतने में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद अर्थात तोपखाने का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में बाबर की विजय के मुख्य कारण उसका तोपखाना एवं कुशल सेनापतित्व था, ठीक है, याद रखना। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कहा गया उज़्बेकों की युद्ध नीति जो तुलगमा थी ना, तुलगमा पद्धति या तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, कौन सी, तोपों को सजाने में उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया था। ये विधियां पूछी जाती आरओ में कि किस विधि से उसने क्या क्या सजाया था, तो याद कर लेंगे। कहा गया पानीपत के युद्ध में बाबर ने
तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 योग्य तुर्की अधिकारियों ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के मुख्य कारण एकता का अभाव था, अकुशल सेनापतित्व तथा अफगान सरदारों की उससे क्षुब्धता। मतलब वारी नहीं उनकी तरफ से आ ही नहीं रहे थे ना, मतलब चुपचाप बैठे थे, भाड़ में जाओ, हमसे क्या ही मतलब है ना, उस तरह। पानीपत युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया। अपनी उदारता के कारण बाबर को कालंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालंदर की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि? तो आप कहेंगे कालंदर की उपाधि दी गई, यह कालंदर कहा जाता है। कहा गया राणा सांगा और बाबर के बीच शक्ति प्रदर्शन खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर की विजयों को कहा गया स्थापित प्रदान किया गया। ठीक है, इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। किसकी? गाजी की उपाधि ली। इंपॉर्टेंट है, सारी उपाधियां आप नोट करते जाए। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती और कहा गया महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदनी राय ने भाग लिया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर समाप्ति की घोषणा की। इसीलिए तो लोग चढ़ बढ़कर भाग लिए। बाबर ने 29 जनवरी 1528 में चंदेरी पर अधिकार हेतु कहा गया मेदिनी राय पर आक्रमण किया। किस पर? मेदिनी राय पर आक्रमण किया। मेदिनी राय क्या हुआ? पराजित हुआ। बाबर ने इस युद्ध के अवसर पर भी जिहाद का नारा दिया और युद्ध के पश्चात राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। क्या बनाई? राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। बाबर ने 6 मई 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल के संयुक्त अफगान सेना के नेतृत्व महमूद लोदी को हराया। इस युद्ध के पश्चात कहा गया उसके साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार तक, हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल चुकी थी। इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइन पूछा जाता है। कहा गया 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरे में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में नूर अफगान या आप कह सकते हैं आराम बाग में दफना दिया गया, परंतु बाद में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर काबुल में दफनाया गया। इनकी पत्नी साइफा फिर इनको कहां लेकर गई? काबुल लेके गई थी। पहले कहां दफनाए गए थे? तो आप कहेंगे आगरा में ही। कहां? नूर अफगान या इसी को आराम बाग के नाम से कहा जाता है, वहां पर दफना दिया गया था। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है, जिसने भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन तथा कहा गया फलों एवं फूलों के बारे में पता चलता है। बाबर पहला मुस्लिम शासक था जिससे बादशाह की पदवी धारण की थी। कौन सी? बादशाह की पदवी धारण की थी। उसने कहा गया रिसाले ए उसज की रचना की, जिसे तख्त ए बाबरी भी कहा जाता है। इसकी रचना की और उसे तख्त ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबर ने कहा गया मुबाइन नामक एक पद, जो गद्य और पद होते ना, पद शैली का विकास किया था इन्होंने। ठीक है ना, तो पद शैली का विकास किया था। कौन सा? मुबीयान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके आप रखें इसको। ठीक है, ठीक है ना। तो आगे कहा गया बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा का संकलन करवाया था। इंपॉर्टेंट है। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गज ए बाबरी नामक माप का प्रयोग किया और बाबर की आत्मकथा का अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने फारसी और श्रीमती बेबरीन ने अंग्रेजी में किया। इंपॉर्टेंट है और इनको आप अपने साथ रखेंगे। अगर बाबर से कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो बस इतना ही बन सकता है। आप सभी लोग भी जानते हैं बाबर से अगर आपके सामने क्वेश्चन बनकर आया तो यही आएगा। अगर आपने अभी तक यूपीएससी ज्ञानदायिनी को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे मिलते हैं। 10 मिनट का, अराउंड 10 मिनट का ये टॉपिक है और मैंने जैसा बताया बस इतना पढ़ लेंगे, आपका काम खत्म। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।